नमस्कार। 23 मार्च से 29 मार्च तुला राशि के लिए कैसा जाएगा, इस पे चर्चा करेंगे। ये राशिफल बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे आप पूरे 7 डेज़ प्लान कर पाओगे और 7-7 दिन अगर प्लान करोगे तो पूरा साल आपका अच्छा जाएगा। राशिफल से ऐसा नहीं है कि रातों-रात किस्मत बदलती है या अचानक से कुछ एक ही दिन में हो जाएगा, लेकिन इससे आपको गाइडेंस मिलेगा, डिसीज़न अच्छा ले पाओगे, उससे आपका भविष्य बनेगा। तो शुरू करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम देखते हैं कि इन जनरल अभी तुला राशि को क्या चल रहा है, ग्रहों की क्या पोज़ीशन है। फिर इसके बाद बात करेंगे एक-एक दिन की, कौन-सा दिन कैसा जाने वाला है। तो अगर आप फर्स्ट बार आए हो तो प्लीज़ फॉलो या सब्सक्राइब कर लो और जो आपके तुला राशि के दोस्त हैं उनको भी आप फॉरवर्ड कर सकते हो। तो सबसे पहले तो देखिए, तुला राशि के लिए अभी राहु पंचम भाव में चल रहे हैं और मंगल पंचम भाव में चल रहे हैं। ओवर एक्साइटमेंट में गलत इन्वेस्टमेंट मत कर देना, गलत आदमी को पैसा मत दे देना। हालाँकि पंचम भाव में मित्र राशि में राहु कभी-कभी लाभ भी करवाते हैं, लेकिन ये लाभ तुरंत वाला लाभ नहीं मिलेगा, ये लॉन्ग टाइम का लाभ मिलेगा। जल्दबाजी में किया गया काम नुकसानदायक होता है, तो अभी आप कोई इन्वेस्टमेंट करोगे तो बहुत अच्छा है। ये समय पे 5वें घर में मंगल है और मंगल आपकी कुंडली में धन के कारक भी हैं। धनेश पंचम भाव में चला गया, सप्तमेश पंचम भाव में चला गया, मतलब व्यापार से या जमीन मकान से जुड़े काम से अभी खास प्रॉफिट आपको मिल सकता है। तो अगर आप रियल एस्टेट का काम करते हो तो आपका समय ठीक है, उसमें बेहतर स्थिति आपकी बनेगी, प्रॉफिट अच्छा मिलेगा आपको। इस समय पर ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करोगे अगर आप, तो लॉन्ग टाइम में ज़मीन आपको अच्छा फ़ायदा देके जाएगी, क्योंकि इस समय खरीदी गई ज़मीन, जब समय अच्छा होता है ना, तो ज़मीन जो खरीदते हो वो बहुत प्रॉफिटेबल जाती है। वहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सूर्य, शनि और शुक्र 3 ग्रह आपके 6th हाउस में, शुक्र का फलियाँ खराब है। भले ही उच्च राशि का शुक्र है, लेकिन पत्नी के साथ रिश्तों का ध्यान रखना, 99 पे जाके कोई काम अटक सकता है आपका, शुक्र के कारण, क्योंकि शुक्र धन के भी कारक हैं, इस विशेष रूप से आर्थिक मामले में। अगर कोई अर्थ से जुड़ा काम है तो वो ऐन वक़्त पे जाके अटक सकता है। शुक्र का उपाय कीजिए, माँ दुर्गा के लिए दुर्गा चालीसा पढ़ो या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ो, इससे शुक्र प्रसन्न होता है। सूर्य शनि छठे घर में, तो सिर से संबंधित बीमारियों का, नसों का, कमर में पेन का, इनका ध्यान रखना। सर्वाइकल, पाँव में दर्द, ये सब अभी क्रिएट हो सकता है सूर्य शनि के कारण। बृहस्पति भाग्य भवन में, किस्मत बहुत शानदार है अभी, किस्मत बहुत तेज है, भाग्य पूरा सपोर्ट करेगा, तो ज़्यादा गिरने नहीं देगा आपको अभी। आकस्मिक धन लाभ भी मिलेगा और आने वाले समय में डे बाय डे आपका समय और बेटर रहेगा। ये बृहस्पति यहाँ से जब कर्क राशि में जाएंगे तो करियर को बहुत शानदार बनाएंगे 2 जून के बाद। तो गुरु की कृपा आप पे रहेगी, लेकिन ध्यान रखना, बृहस्पति की कृपा व्यक्ति पे तभी तक रहती है जब तक उसके आचरण सही हो। बहुत ज़्यादा नॉनवेज ड्रिंक अगर करते हो तो गुरु का फल पूरा नहीं मिल पाएगा। केतु 11वें घर में है, कभी-कभी थोड़ा काम अटकाएँगे आपका। मतलब कोई काम बनता-बनता काम रुक जाएगा, आता-आता पैसा रुक जाएगा। किसी निकटतम दोस्त को पैसा देने से भी नुकसान हो सकता है, तो इस समय उधार तो देना ही मत, उधार दे दिया तो नुकसान हो जाएगा। अब हम बात करेंगे आने वाले 7 डेज़ की, 7 दिन कैसे हैं। लेकिन उसके पहले एक बात मैं बता देता हूँ, बहुत से लोग आप में से कहते हैं कि पंडित जी 100% हमारे साथ ऐसा हो रहा है। कुछ कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। इसका कारण मैं समझा देता हूँ। जैसे आपकी तुला राशि की हम बात कर रहे हैं, तो जिन लोगों का जन्म वृषभ लग्न में हुआ है, मिथुन लग्न में हुआ है, कन्या लग्न में हुआ है, तुला लग्न में हुआ है, मकर या कुंभ लग्न में हुआ है, उनको तो ये फल मिलेंगे पूरे। इसके विपरीत जो लग्न है वो इस लग्न के मित्र नहीं है, उनको उतने नहीं मिल पाएंगे। और सेकंड चीज, राशिफल जो बताया जाता है वो चंद्र राशि पे आधारित होता है। तो अगर कहीं मान लो कि आपका चंद्रमा ही बहुत कम रेखा पे है, कुंडली में चंद्र ग्रहण योग बन रहा है या चंद्रमा आपका 4 रेखा से नीचे है, तब भी ये जो राशि का फल होता है ना, ये उतना मिलता नहीं है। तो ये आप कुंडली अपनी देख लेना, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। पर फिर भी आप जब 1-2 बार राशिफल देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे साथ कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। तो आने वाले 7 डेज में देखिए, 23 तारीख और 24 तारीख उच्च राशि के चंद्रमा अष्टम भाव में रहेंगे, पर अष्टम भाव में चंद्रमा खराब होते हैं। तो नए काम की शुरुआत मत करना, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी थोड़ी सी रहेगी, स्वास्थ्य भी खराब रह सकता है, किसी से झगड़ा भी हो सकता है, छोटी सी बात बड़ी बात बन सकती है। तो आर्ग्यूमेंट बिल्कुल नहीं करना है 23 और 24 को। 25-26 से आपका समय सही स्टार्ट होगा, जो लगातार 29 तारीख तक सही चलेगा। 25-26 तारीख में सबसे पहले किस्मत साथ देगी आपका, भाग्य की सहायता से काम बनेंगे। 27-28 तारीख में नौकरी में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, वर्क प्लेस पे जैसा माहौल आप चाहते हो वैसा माहौल आपको मिलेगा। प्रमोशन, इंक्रीमेंट, इन सब मामलों में रिजल्ट अच्छे रहेंगे, अथॉरिटी बढ़ेगी और जो काम करोगे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जाएगी आपकी, आउटपुट अच्छा निकलेगा और परफॉर्मेंस के बेस पर आपको तारीफ भी मिलेगी, सम्मान भी मिलेगा। 29 तारीख को प्रॉफिट के हिसाब से दिन बहुत अच्छा है, कुछ आय के नए स्रोत बन सकते हैं। हालांकि केतु चंद्रमा का संयोग होगा दोपहर 2:30 के बाद, तो थोड़ा सा मन में किसी चीज को लेकर भय आ सकता है, आपके डर, भय, चिंता कर सकती है, कोई चीज की आशंका रह सकती है, कोई चीज याद आ सकती है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो जाए कहीं।
तो उस दिन थोड़ा सा मन को भागने से बचाना है कि मन में कोई स्ट्रेस आपके नहीं है। खैर, ओवरऑल ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है, बस शुरुआती 2 दिन थोड़ा ध्यान रखना, 23 और 24। तुला राशि का समय वैसे सभी राशियों में काफ़ी अच्छा है, उनके कंपैरिजन में बहुत अच्छा है। अगर थोड़ा-सा कुंडली में भी दशाएँ अच्छी हैं, तो इस साल में आपको कोई ना कोई व्यापार का ज़रूर ट्राई करना चाहिए। कोई नया व्यापार, नया बिज़नेस शुरू करना चाहिए। हाँ, शुरू करने से पहले एक बार अपने योग देख लेना कि बुध की स्थिति कैसी है। बुध अगर अच्छा है तो निश्चित रूप से आपको व्यापार में जाना चाहिए इस साल के अंदर, ये समय ठीक है। तो दोस्तों, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नए राशिफल के साथ, और अगर आपने पेज फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अगर आप भी अपनी कुंडली का प्रॉपर एनालिसिस करवाना चाहते हो, गाइडेंस चाहते हो, तो भी हमारे जो नंबर दिए गए हैं इन पर संपर्क कर सकते हो। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। जय श्री राम।